नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ भारद्वाज और आप देख रहे हैं वेल्डोस फार्मा। आज मैं आपके साथ कार्बोहाइड्रेट के बारे में बात करने जा रहा हूं। जैसा कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कार्बोहाइड्रेट जो हैं एक ऐसे बायोमोलिक्यूल होते हैं जो किसी भी लिविंग सिस्टम की कॉमन एक्टिविटी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगर कार्बोहाइड्रेट की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट एक ऐसे नेचुरल अकरिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को या किसी भी लिविंग सिस्टम को कोई भी एक्टिविटी कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहीं इन कार्बोहाइड्रेट्स को हम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? जैसा कि इसका नाम इंडिकेट है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बो का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रेट मतलब होता है वाटर, यानी कि H2O। इस वजह से भी कार्बोहाइड्रेट को हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन भी कहा जाता है, यानी कि ये कार्बन के हाइड्रेट्स होते हैं। अगर जनरल फॉर्मूला की बात की जाए, कार्बोहाइड्रेट का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो CxH2OY होता है, जो अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। कहीं कहीं पे ये CnH2OM से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वेरिएबल चेंज हो सकता है, लेकिन जो इसका फॉर्मूला है वो हमेशा सेम रहेगा। अब यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट के लिए एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि हर कार्बोहाइड्रेट इस फॉर्मूला को फॉलो करे। ऐसे बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते हैं, लेकिन हमारे दिमाग में यही क्वेश्चन आता है, अगर वो इस फॉर्मूला को फॉलो नहीं करते तो क्या वो कार्बोहाइड्रेट हैं? जी हां, वो कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पर समझिए, रेमनोज। रेमनोज एक कार्बोहाइड्रेट का एग्जांपल है, लेकिन ये इस फॉर्मूले को फॉलो नहीं करता, लेकिन ये फिर भी कार्बोहाइड्रेट है, जो कि ये एक्सेप्शन है। वहीं अगर बात करें आगे कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर यानी कि इट कंटेन्स सैकराइड यूनिट एज मोनोसैकराइड एंड कनेक्टेड विद ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैं आपको उदाहरण के तौर पर समझाना चाहता हूं। मेरे पास ये दो बॉल हैं, एक येलो कलर की है और एक रेड कलर की। आप कलर भूल जाइए, अभी ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट एक्चुअली में होते क्या हैं। मान लीजिए ये एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है, ये मिली हुई एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है। वहीं अगर इस कार्बोहाइड्रेट की यूनिट को अगर मैं अलग करके देखूं तो एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ये है और एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट ये है। तो ये जो एक कार्बोहाइड्रेट की यूनिट है इसको हम मोनोसैकराइड यूनिट कहते हैं, और ये दूसरी मोनोसैकराइड यूनिट है। वहीं ये एक मोनोसैकराइड दूसरी मोनोसैकराइड एक दूसरे से एक लिंक यानी कि एक बॉन्ड के थ्रू जुड़ी हुई होती हैं, जिस बॉन्ड को हम कहते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। यानी कि ये जो पेन जो आपको दिख रहा है, ये इनके बीच में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का काम कर रहा है, यानी कि बॉन्ड का काम कर रहा है। तो आपको ये अब समझ में आ गया होगा कि कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। जिनके अंदर मोनोसैकराइड यूनिट प्रेजेंट होती हैं उनको हम कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। अब बच्चों यहां पे सीखने वाली बात यह है, कार्बोहाइड्रेट के अंदर कितनी भी मोनोसैकराइड यूनिट हो सकती हैं, और जितनी उसके अंदर मोनोसैकराइड होंगी उसी के बेसिस पे उस कार्बोहाइड्रेट की हम नेमिंग करते हैं। चलिए आगे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगा। वहीं आप ये समझिए कि कार्बोहाइड्रेट को और क्या कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट को हम पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स भी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, इसका कारण यह है कि जब भी आप कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर को उठा के देखेंगे तो उसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, एक तो कीटोन ग्रुप और दूसरा आपको मिलेगा एल्डिहाइड ग्रुप। ऐसे कार्बोहाइड्रेट जिनके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है। अब अच्छा, आप एक बात याद रखिए, ये तो मैंने आपको बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट के अंदर दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप जुड़े हुए होते हैं, और इन्हीं फंक्शनल ग्रुप के आधार पर हम उसकी नेमिंग भी करते हैं। जैसे IUPAC में हम पढ़ते हैं कि नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उसी के बेसिस पे हम उस कंपाउंड की नेमिंग करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से कार्बोहाइड्रेट की भी हम नेमिंग करते हैं। जैसे अगर उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप लगा होगा तो उसके बेसिस पे भी हम नाम करेंगे, यानी कि नेमिंग करेंगे उसकी। और अगर कार्बन एटम यानी जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम उस कार्बोहाइड्रेट के अंदर जुड़े हुए हैं उनके आधार पर भी हम नेमिंग करेंगे। मैं आगे आपको उसका उदाहरण बताऊंगा। जैसे कि मान लीजिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर कीटोन ग्रुप लगा हुआ है तो उस कार्बोहाइड्रेट को हम कीटोज कहते हैं, और वहीं अगर किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम एल्डोज कहते हैं। अब एक और चीज यहां पे सीखने वाली बात है
कि आप देख रहे होंगे कि जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ऑलमोस्ट 75% कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं उनके नाम के पीछे ओज लगा हुआ होता है। वही मैंने नेक्स्ट बताया, ओज यूज्ड एज अ सफिक्स, यानी कि जिस वर्ड के पीछे आपको ओज लगा दिखाई दे तो आप ये समझ लीजिएगा कि वो कार्बोहाइड्रेट का एग्जाम्पल है, यानी कि वो कार्बोहाइड्रेट है। वही आगे, स्वीट कार्बोहाइड्रेट्स को हम शुगर भी कहते हैं। अब जैसे कि आपने सुना ही होगा, कार्बोहाइड्रेट जब भी आप सुनते हैं तो आपके दिमाग में आता है शुगर, यानी कि ऐसे अब चूंकि कार्बोहाइड्रेट दो प्रकार के होते हैं, एक ऐसे कार्बोहाइड्रेट जो स्वीट इन नेचर होते हैं और दूसरे जो टेस्टलेस होते हैं, जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता, और उसी के आधार पे हम आगे चल के कार्बोहाइड्रेट का विभाजीकरण यानी कि टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आगे। वही क्लासिफिकेशन जो अभी मैंने आपको बताया, कार्बोहाइड्रेट की जब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट, ये दो प्रकार का होता है, यानी दो टाइप में डिवाइड होता है। पहले वो कार्बोहाइड्रेट जो शुगर इन नेचर होते हैं, यानी कि स्वीट इन नेचर होते हैं, और दूसरे कार्बोहाइड्रेट वो जो टेस्टलेस होते हैं, जिनमें कोई टेस्ट नहीं होता है। अब ये जो शुगर है, यानी कि जो स्वाद में, या हम ये कह सकते हैं जो टेस्ट में मीठे हैं, वो फिर से सब डिवाइड होते हैं तीन अलग अलग यूनिट्स में, यानी तीन अलग कैटेगरी में फिर से डिवाइड होते हैं। पहली कैटेगरी है मोनोसैकेराइड यूनिट, दूसरी है डाइसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, और तीसरे हैं ओलिगोसैकेराइड्स। मैंने आपको पहले ही बताया, आपको किसी भी वर्ड को समझना है तो उस वर्ड को स्प्लिट कर लो। अब जैसे कि मोनोसैकेराइड है, मोनोसैकेराइड का मतलब होता है वन, और सैकेराइड का मतलब होता है शुगर। मान लीजिए किसी भी कार्बोहाइड्रेट के अंदर केवल एक मोनोसैकेराइड यूनिट है तो वो कहलाएगा मोनोसैकेराइड, यानी मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिनके अंदर एक सैकेराइड यूनिट होती है। वहीं डाइसैकेराइड का मतलब जिसके अंदर दो सैकेराइड यूनिट होती हैं, और ओलिगोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट वो होते हैं जिनके अंदर 3 से लेकर 10 सैकेराइड यूनिट जुड़ी हुई होती है, उनको हम ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड की, तो डाइसैकेराइड फर्दर सब क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिड्यूसिंग नेचर। पहली क्लास है रिड्यूसिंग शुगर की और दूसरी है नॉन रिड्यूसिंग शुगर। अब रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती हैं उसको जरा हम समझ लेते हैं। ऐसी शुगर्स या ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जो फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में रिड्यूस्ड हो जाते हैं, यानी कि अपना कलर चेंज कर लेते हैं, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग शुगर। और वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती हैं या वो कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में रिड्यूस नहीं होते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर समझाता हूं। जैसे मान लीजिए रिड्यूसिंग शुगर में हमारे पास माल्टोज है। ये माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर क्यों कहलाई जाती है कि हमने क्या किया, फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट लिया जो कि ब्लू कलर का होता है, और इस फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट में हमने इस माल्टोज शुगर को डाला। अगर ये फैलिंग और टॉलेंस रिएजेंट की प्रेजेंस में अपना कलर चेंज कर लेती है, और कौन सा कलर करती है, रेड कलर। अगर ब्लू से ये रेड हो जाती है तो इट मींस ये रिड्यूसिंग शुगर है, अगर ये नहीं होती है तो इट मींस ये रिड्यूसिंग शुगर नहीं है। तो इसी को कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल माल्टोज, लैक्टोज। नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल सुक्रोज। सुक्रोज जो है ये कॉमन शुगर है जो हमारे घर में पाई जाती है, जिसे हम चीनी भी कहते हैं। वही लैक्टोज वो शुगर है जो मिल्क के अंदर पाई जाती है, उसको हम लैक्टोज शुगर कहते हैं, जो कि एग्जांपल है रिड्यूसिंग शुगर का। वही पॉलीसैकेराइड की बात की जाए तो पॉलीसैकेराइड जो है फर्दर सब डिवाइड होती है टू कैटेगरीज में। पहली होमोपॉलीसैकेराइड और दूसरी हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड जैसा नाम इंडिकेट है, होमो मीन सेम और सैकेराइड मीन सैकेराइड यूनिट। ऐसी पॉलीसैकेराइड यूनिट जिसके अंदर मोनोसैकेराइड सेम टाइप की हो उनको हम होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। और वहीं अगर ये डिफरेंट टाइप की हो, अलग अलग तरीके की मोनोसैकेराइड हो, तो इनको हम हेटेरोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। होमोपॉलीसैकेराइड का एग्जांपल स्टार्च, डेक्स्ट्रिन, सेलुलोज, इन्युलिन, डेक्स्ट्रन। वहीं हेटेरोपॉलीसैकेराइड के एग्जांपल की बात करें तो अगार, अगैरोज, गम एंड पैक्टिन और बहुत सारे। आपको अगर हमारे वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।